सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सरहद पर आतंक की बाउंड्री को दुरुस्त करने में जुटे पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। उस पाकिस्तान के लिए जिसकी नीयत में खोट होना मुहावरे का नाम है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन पाकिस्तान नासमझ बनने की जितनी भी नौटंकी कर ले, पाकिस्तानी आवाम जान चुकी है भारत कहता कम मारता ज्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगली बार ऐसा जवाब होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि फिर से गुस्ताखी की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौज सरक्रीक से सटे इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की आतंक परस्त सोच की दीवार साफ दिखने लगी है। मौका था विजयदशमी का, शक्ति और शस्त्र की पूजा का कार्यक्रम था। एयर डिफेंस गन L-70 भी डिस्प्ले की गई थी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन मार गिराए थे। ये शस्त्रों के प्रदर्शन से ज्यादा भारत की तैयारी का संदेश था। राजनाथ सिंह ने आजादी के 78 सालों के दौरान सरक्रीक इलाके की सीमा को लेकर समाधान का जिक्र भी किया, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समाधान नहीं चाहता। बिल्कुल उसी तरह जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन भारत का विपक्ष इस मसले को देखने वाला उसका चश्मा भी एक अलग ही नजरिया पेश करता है। चाइना हमारे साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया का एक मुल्क हमारे साथ आने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के साथ तो बहुत सारे कंट्रीज खड़े हो गए। चाइना खड़ा हो गया, टर्की खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया। हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक क्षेत्र का पुराना विवाद है। कच्छ की खाड़ी में स्थित 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा है, जो भारत के गुजरात को पाक के सिंध प्रांत से अलग करती है। भारत सरक्रीक के पूर्वी तट पर, जबकि पाक पश्चिमी तट को सीमा मानता है। अरब सागर के निकट है और यहीं से कराची पोर्ट तक पहुंचने का रास्ता है। यह क्षेत्र गुजरात और सिंध प्रांत के बीच समुद्री सीमा से जुड़ा है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र केवल भारत के पाकिस्तान पर दिखाए गए पराक्रम को लेकर नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को दिया गया एक बड़ा संदेश था कि पाकिस्तान ने भारत को भेदने की नापाक कोशिशें कई बार की, लेकिन जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान में बिन मौसम भूकंप के झटके महसूस होने लगे। राजनाथ सिंह का यह संदेश बता रहा है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम है, तैयार है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि यह विजयी उद्घोष गुजरात के सीमावर्ती शहर भुज के निकट एक सैन्य अड्डे पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाते हुए दिया गया, जिसमें कहा गया कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का रास्ता इसी क्रीक से होकर गुजरता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। पाकिस्तान ने अगर राजनाथ की चेतावनी अनसुनी की तो इस बार अंजाम सिंदूर के लाल रंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब की पीओके नहीं, दायरा कराची को पार कर जाएगा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन पॉज किया है, खत्म नहीं किया। इस चेतावनी ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक गलत कदम उसका नामो निशान मिटाकर रख देगा। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सरहद पर आतंक की बाउंड्री को दुरुस्त करने में जुटे पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। उस पाकिस्तान के लिए जिसकी नीयत में खोट होना मुहावरे का नाम है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन पाकिस्तान नासमझ बनने की जितनी भी नौटंकी कर ले, पाकिस्तानी आवाम जान चुकी है भारत कहता कम मारता ज्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगली बार ऐसा जवाब होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि फिर से गुस्ताखी की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौज सर क्रीक से सटे इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की आतंक परस्त सोच की दीवार साफ दिखने लगी है। मौका था विजयदशमी का, शक्ति और शस्त्र की पूजा का कार्यक्रम था। एयर डिफेंस गन L-70 भी डिस्प्ले की गई थी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन मार गिराए थे। ये शस्त्रों के प्रदर्शन से ज्यादा भारत की तैयारी का संदेश था। राजनाथ सिंह ने आजादी के 78 सालों के दौरान सरक्रिक इलाके की सीमा को लेकर समाधान का जिक्र भी किया, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समाधान नहीं चाहता। बिल्कुल उसी तरह जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन भारत का विपक्ष इस मसले को देखने वाला उसका चश्मा भी एक अलग ही नजरिया पेश करता है। चाइना हमारे साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया का एक मुल्क हमारे साथ आने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के साथ तो बहुत सारे कंट्रीज खड़े हो गए। चाइना खड़ा हो गया, टर्की खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया। हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक क्षेत्र का पुराना विवाद है। कच्छ की खाड़ी में स्थित 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा है, जो भारत के गुजरात को पाक के सिंध प्रांत से अलग करती है। भारत सरक्रिक के पूर्वी तट पर, जबकि पाक पश्चिमी तट को सीमा मानता है। अरब सागर के निकट है और यहीं से कराची पोर्ट तक पहुंचने का रास्ता है। यह क्षेत्र गुजरात और सिंध प्रांत के बीच समुद्री सीमा से जुड़ा है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र केवल भारत के पाकिस्तान पर दिखाए गए पराक्रम को लेकर नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को दिया गया एक बड़ा संदेश था कि पाकिस्तान ने भारत को भेदने की नापाक कोशिशें कई बार की, लेकिन जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान में बिन मौसम भूकंप के झटके महसूस होने लगे। राजनाथ सिंह का यह संदेश बता रहा है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम है, तैयार है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि यह विजयी उद्घोष गुजरात के सीमावर्ती शहर भुज के निकट एक सैन्य अड्डे पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाते हुए दिया गया, जिसमें कहा गया कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का रास्ता इसी क्रिक से होकर गुजरता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान ने अगर राजनाथ की चेतावनी अनसुनी की तो इस बार अंजाम सिंदूर के लाल रंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब की पीओके नहीं, दायरा कराची को पार कर जाएगा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन पॉज किया है, खत्म नहीं किया। इस चेतावनी ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक गलत कदम उसका नामो निशान मिटाकर रख देगा।